तो यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माइसेल्फ मोहम्मद रिजवान। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हर्नियाज अम्बिलिकस एंड एब्डोमिनल वॉल। तो हर्नियाज आज बेसिकली हम कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे। तो हर्निया की डेफिनेशन जो होती है, एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ द कैविटीज कंटेंट थ्रू द वीकनेस इन द वॉल। जब वॉल वीकन होती है तो उसमें एबनॉर्मल प्रोट्रूजन हो जाती है कैविटी की। तो वो जो होती है लेकिन वो कैविटी के उसके सारे जो अंदर ही होती है, वो बाहर भी प्रोड्यूट कर सकती है और अंदर भी प्रोड्यूट कर सकती है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ हर्निया क्या होता है? हर्निया की कंपोजिशन में एक सैक होता है, कवरिंग ऑफ सैक होता है और कंटेंट ऑफ सैक होता है। ठीक है, सैक में क्या होता है? सैक एक डायवर्टिकुलम टाइप होता है जिसकी माउथ, नेक और बॉडी और फंडस होती है। मोस्टली जो नेक होती है, नेक आपका इंग्वाइनल हर्निया में ये एब्सेंट होती है। ठीक है, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में एक्चुअल नेक नहीं होता, उसमें माउथ, बॉडी और फंडस होता है। ठीक है, और जो अगर नैरो नेक हो तो वो आपको स्ट्रैंगुलेशन, आपको हर्निया की हर्निया में करवा देता है। ठीक है ना, स्ट्रैंगुलेशन करवा देता है, मतलब नेक्रोसिस भी करवा सकता है ये अगर नैरो नेक है तो। कवरिंग में आपका ये सीन आता है। कवरिंग में आपका होता है इसमें जो आपकी लेयर्स होती हैं कैविटी की, और जहाँ से सैक पास करता है। कंटेंट में इसमें जो वो स्ट्रक्चर्स पास करते हैं जिससे हर्निया बना हुआ होता है। ठीक है, अब आगे क्लासिफिकेशन ऑफ हर्नियाज। तो इसमें आपका एक है रिड्यूसिबल हर्निया, रिड्यूसिबल हर्निया, ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। और फिर रिड्यूसल हर्निया में क्या होता है? दीज जो कि आपको हर्निया, ये जो हर्निया होता है ना, ये सर्जन की तरफ से रिड्यूस किए जाते हैं, या तो पेशेंट जब बिल्कुल सीधा लेटता है तो ऑटोमेटिकली ये रिड्यूस हो जाते हैं। और ये आपको जो कफिंग और एक्सपेंसिबल पेस पे ना आपको पता चलता है, भाई मुझे कुछ ना कुछ अंदर कुछ इम्पल्पेबल मास है या इस तरह का कुछ सीन है मेरा जब आप कफ करते हो। तो रिड्यूसल हर्निया में होता है जब आप बिल्कुल आप सपाइन पोजीशन में लेटते हो या कुछ भी आपका होता है, वो आपका वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं जाता और वो आपको एडिशन बन जाती है सैक की, और ओवर क्राउडिंग हो जाती है कंटेंट में। ठीक है ना, और ये इरिड्यूसिबिलिटी की तरफ और स्ट्रैंगुलेशन की तरफ प्रीडिस्पोज करता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया आपका इसमें जो होती है आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव इरिड्यूसिबल हर्निया की फॉर्म है। ठीक है ना, बाउल आपका बाउल जो होता है आपका बाउल जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। ठीक है, बीच में, लेकिन ब्लड सप्लाई की बाउल की ब्लड सप्लाई में इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है, और ये भी स्ट्रैंगुलेशन जो होती है इसमें भी हो सकती है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू पोजीशन ये आपको ट्रीट किया जाता है। स्ट्रैंगुलेशन ऑफ हर्निया जो होता है इसमें आपका ब्लड सप्लाई ऑफ हर्निया कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ठीक है ना, इसमें आपको गैंग्रीन हो सकती है, कोई नेक्रोसिस वाला सीन हो सकता है। ठीक है, और इसमें आपको क्लोगी एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया, वोमिटिंग ऑन एग्जामिनेशन, देयर इज अ टेंस एंड नो एग्जामिनेशन ऑन नो एक्सपेंसिबल कफ इम्पल्स होता है। ठीक है, और आपको इतना कफ में भी आपको ये पता नहीं चलता भाई आपको स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर से नेक्रोसिस सारा कुछ गैस गैंग्रीन आपको हो रहा होता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल एब्डोमिनल हर्नियाज में आते हैं इंग्वाइनल हर्निया, फेमोरल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, पैराअम्बिलिकल हर्निया और एपिगास्ट्रिक हर्निया। ठीक है, जो रेयर हैं उनमें आता है आपका इंटरस्टिशियल हर्निया, ऑब्चुरेटर हर्निया, लंबर हर्निया, ग्लूटियल हर्निया, स्प्लिंगियन हर्निया, पेरिनियल हर्निया। ठीक है, सबसे पहले आप इंग्वाइनल हर्निया, ठीक इंग्वाइनल हर्निया देखते हैं। ठीक है, इंग्वाइनल हर्निया में जो इंग्वाइनल ट्रायंगल होता है, ठीक है, जो एब्डोमिनल वॉल में इंग्वाइनल ट्रायंगल होता है उसको हम हेसल-बेच ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ से आपका इंग्वाइनल जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो आपको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके जो मीडियल बॉर्डर में होते हैं वो आपकी रेक्टस शीथ प्रेजेंट होती है जिसको हम लैनिया सेमिडालिस कहते हैं। सुपीरियर लेटरल बॉर्डर में इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं, और इंफीरियर बॉर्डर में आपकी इंग्वाइनल लिगामेंट, समटाइम पोपा उनको इंफीरियर बॉर्डर में इंग्वाइनल लिगामेंट को हम वो पोपार्स लिगामेंट भी कहते हैं, दूसरा नेम इसको होता है पोपार्स लिगामेंट, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्वाइनल ग्लैंड में आपका जो होता है वो 3.75 cm लॉन्ग होता है, और डाउनवर्ड तो जो होता है आपका डाउनवर्ड और मीडियली जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है उसकी तरफ इसकी पोजीशन होती है। और इन्फेंट्स में सुपरफिशियल और डीप इंग्वाइनल रिंग जो होता है आर सुपर इम्पोज्ड होते हैं। और इन मेल इंग्वाइनल कैनाल ट्रांसमिट द स्पर्मेटिकोड, और इंग्वाइनल रिंग आपका स्पर्मेटिकोड की तरफ भी फ्लो करता है, और इंग्वाइनल वो जेनिटल ब्रांच और जेनिटोफेमोरल ब्रांच भी इसी तरफ ही होती है। और फीमेल में ये राउंड लिगामेंट रिप्लेसेस करता है स्पर्मेटिकोड में। मेल में ये स्पर्मेटिकोड की तरफ जाता है, और जो फीमेल में ये होता है आपका राउंड लिगामेंट की तरफ प्लेस करता है। ये आपका जो होता है इंग्वाइनल कैनाल होता है। और इस और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में आपका और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग आपका ट्रायंगुलर ओपनिंग होती है एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। इसका एपोन्यूरोसिस होता है, सारा कुछ गुच्छा सा बना होता है, और इसमें 1.2 cm अबव एंड मीडियल टू प्यूबिक टू पर्पल के 1 सेंटीमीटर ये ऊपर करके होता है। ठीक है, अब ये डीप इंग्वाइनल रिंग क्या होता है? ये आपका ओवरशिप ट्रांसवर्सालिस फेशिया
उसकी कंडेंस फॉर्म होती है, ठीक है। इट लाइज 1.2 cm ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, ये इंग्वाइनल लिगामेंट के अबव से होता है। ये जो सुपरफिशियल होता है ये पुबिक ट्यूबरकल के ऊपर होता है। डीप इंग्वाइनल रिंग आपका इंग्वाइनल लिगामेंट या पोपार्ट्स लिगामेंट के ऊपर होता है, ठीक है। और ये मिडवे बिटवीन द सिम्प्लिसिस ऊपर एंड सुपीरियर रिलैक्स स्पाइन में इनके मिड में होता है, बीच में दरमियान में होता है, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर रिलैक्स स्पाइन आपका पुबिक सिम्प्लिसिस, डीप इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। अब बाउंड्रीज ऑफ इंग्वाइनल कैनाल क्या चीज़ है, ठीक है। पहले एनाटॉमी कर लेते हैं, उसके बाद आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। अब इंग्वाइनल कैनाल की बाउंड्रीज क्या होती हैं, ठीक है। एंटीरियर में आपका एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस होता है, लेटरली कोडजॉइंट टेंडन होता है। आपको पोस्टीरियर बाउंड्री में इसका फेशियल ट्रांसवर्सलिस होता है। सुपीरियर बाउंड्री में आपका कॉन्जॉइंट मसल होता है, ठीक है। इन्फीरियर बाउंड्री में आपका इसमें बाउंड्री में आपका इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, ठीक है। और इन एटल और इन्फीरियर बाउंड्री में आपका इंग्वाइनल लिगामेंट पोपार्ट्स लिगामेंट होता है, ठीक है, जो कि आपका स्पर्मेटिक कोड की तरफ जाता है। फीमेल में आपका राउंड लिगामेंट की तरफ ये पास होता है टू द यूट्रस, और यूट्रस से आगे लेवियम मेजोरा में आपका जाता है, ठीक है। और इसमें 3 आर्टरीज का कंटेंट होता है, टेस्टिकुलर आर्टरी, क्रीमास्टिक आर्टरी एंड आर्टरी टू वास्ट डिफरेंस, ठीक है। 3 नर्व्स, इंग्वाइनल नर्व, क्रीमास्टिक ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल और सिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है। ड्रेनेज जिनकी पेनिफॉर्म प्लेक्सस में होती है, जो और लिम्फ नोड्स में ये ड्रेन करते हैं, ठीक है। और इसमें फेशियल ट्रांसवर्सलिस जो होता है वो आपका मार्जिन ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग की तरफ अटैच होता है, ठीक है, जिसे हम इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया कहते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस जो होता है वो आपका सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से अटैच होता है। ये आपको सारा पहले वो पैराग्राफी फॉर्म में बता चुका हूँ, ठीक है। वाइल द टेस्टिस डिसेंड टू एब्डोमेन इन द स्क्रोटम, इट ड्रैग्स पार्शियल पेरिटोनियम अलोंग विद इट। जब आपके टेस्टिस डिसेंड करते हैं एब्डोमेन में तो वो पेरिटोनियम को भी थोड़ा सा साथ ले आते हैं, जिसे हम प्रोसेस वेजाइनलिस कहते हैं, ठीक है। और द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ रिलेट डिस्टल परसिस्ट अराउंड द टेस्टिस एंड ट्यूनिका एंड पेरिटोनियल लार्ज ट्यूनिया अल्बुना एंड इनर। जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो इनका जो टेस्टिस इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो आपको ट्यूनिका एल्बुजिनिया और इनर जो होता है लार्ज ट्यूनिका वेजाइनलिस इसको कहते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस वेजाइनलिस के ये पार्ट होते हैं, ठीक है। अब जब प्रोसेस वेजाइनलिस फेल हो जाता है, पेरिटोनियल फ्लूइड और लूप ऑफ बाउल कैन बल्ज थ्रू इट एंड इन्फेंटाइल हाइड्रोसील। अब ये जो प्रोसेस वेजाइनलिस जो आपका फेल हो जाए तो उसमें आपका जो पेरिटोनियल फ्लूइड आपका जो लूप ऑफ बाउल है उसके थ्रू आपका टेस्टिस में आ जाएगा, स्पर्मेटिक कोड में आ जाएगा, और जिसकी वजह से आपके टेस्टिस सूज जाएंगे, जिसको हम हाइड्रोसील का नाम देते हैं, ठीक है। आगे इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट एनाटॉमी हमने कर ली है तो अब ये आसान होगा थोड़ा सा पढ़ना। अब इसमें indirect hernia is the one of which loops is the one in which loops of bowel and omentum pass through the persistent patent process of vaginalis। इसमें आपका जो इनडायरेक्ट हर्निया होता है उसमें आपका जो लूप होता है वो आपका प्रोसेस वजाइनलिस, डीप इंग्वाइनल रिंग और कैनाल के थ्रू वो आपका जाता है और स्क्रोटम में रीच कर जाता है, ठीक है। और उसमें आगे फिर 3 टाइप्स में इनडायरेक्ट हर्निया होता है। बल्बो नोसील हर्निया कैन लिमिटेड टू इंग्वाइनल कैनाल, फनिकुलर द प्रोसेस ऑफ वेजाइनस से जस्ट क्लोज टू एपिडिडमस तक जाता है, ठीक है। सेपरेटली फ्रॉम द टेस्टिस कंप्लीट में ये आपका जो होता है स्क्रोटम और टेस्टिस तक पहुंच जाता है। फर्स्ट ये इंग्वाइनल कैनाल तक लिमिटेड होता है। फनिकुलर में प्रोसेस वेजाइनलिस तक होता है। प्रोसेस वेजाइनलिस होता है आपका जब आपके टेस्टिस डिसेंड हो रहे होते हैं तो वो पेरिटोनियम भी साथ को ले आता है, तो उस जो पेरिटोनियम लेयर होती है उसको प्रोसेस वेजाइनलिस कहते हैं, ठीक है। तो आगे कंप्लीट hernia reaches to the bottom of scrotum and testes and the lower part of hernia, ठीक है ना। आपको टेस्टिस और स्क्रोटम के बिल्कुल नीचे तक आ जाता है वो, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट हर्निया। डायरेक्ट में आपको होता है बल्जिस थ्रू द इंग्वाइनल ट्रायंगल, हेसेलबैच ट्रायंगल इनटू इंग्वाइनल कैनाल एंड थ्रू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इनटू स्क्रोटम। इसमें डायरेक्टली इंग्वाइनल कैनाल में आएगा, ठीक है, थ्रू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इनटू स्क्रोटम में आ जाएगा। उसमें ये आपका इनडायरेक्ट में आपका पहले ओमेंटम पास करेगा, फिर प्रोसेस वेजाइनलिस में आ जाएगा। डायरेक्ट में डायरेक्टली हेसेलबैच ट्रायंगल से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से आपका स्क्रोटम में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट है। अब आ गया इनडायरेक्ट हर्निया किस वजह से होता है। रिजल्ट फ्रॉम द परसिस्टेंट पेटेंसी ऑफ प्रोसेस वजाइनलिस, मोर कॉमन इन चिल्ड्रन में होता है, ठीक है। चिल्ड्रन की टेस्टिस डिसेंड की और यंग अडल्ट्स में होता है। और आपका हर्निया सैक एंटर्स इनटू द कैनाल थ्रू डीप इंग्वाइनल रिंग एंड लेटर टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये आपके एमसीक्यूज आते हैं, जो कि आपका अगर आपका जो हर्नियल सैक है वो आपका इंग्वाइनल डीप इनटू इंग्वाइनल रिंग लेटर टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक हो, वो आपका इनडायरेक्ट हर्निया होता है, ठीक है। और आपका जो
और हर्निया सैक बल्जेस फॉरवर्ड टू द पोस्टीरियर वाल, ये आपका लेटरल वाल से था, वो आपका ये आपका पोस्टीरियर वाल से, वो आपका लेटरल वाल से, ठीक है। इनडायरेक्ट आपका लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स है, ये आपका पोस्टीरियर वाल ऑफ इंगुइनल मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रल है, पोस्टीरियर वाल से है, ये पोस्टीरियर वाल से है इनडायरेक्ट जो है, और वो आपका लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रल है, और ये आपका मीडियल टू इंफीरियर गैस्ट्रिक वेसल है, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस है, ये आपके पास्ट पेपर में भी सिनेरियोज आए हुई हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू डिफरेंस है, ये लाजमी याद रखना। और इसमें आपका जो और इसमें आपका आगे जो है क्या कहते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपका बंदा टेस्टिस इज इम्पॉल्पेबल, टेस्टिस आपके इम्पॉल्पेबल होते हैं, ठीक है। स्वेलिंग इज नॉट रिड्यूस ऑन लाइंग डाउन, आपकी स्वेलिंग नहीं रिड्यूस होती। यू कैन फील अपर लिमिट ऑफ स्वेलिंग, नो इनस कफ इम्पल्स बट ट्रांसल्यूमिनेंट, ठीक है ना, ट्रांसल्यूमिनेशन होती है लेकिन एक्सपेंसिबल कफ नहीं होती इसमें, कफ रिफ्लेक्सेस में नहीं होता, ठीक है। आपका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है, इंसिस्टेड हाइड्रोसील को टेस्ट इज पॉल्पेबल, और वन कैन गेट अबव द स्लिंग फ्लक्चुएशन, ट्रांसल्यूशन टेस्ट विल बी पॉजिटिव, कफ इम्पल्स विल बी नेगेटिव, ठीक है। फीमोरल हर्निया में आपका होता है स्वेलिंग प्रेजेंट बिलो टू लेटरल टू प्यूबिक टर्बैकल, ये आपका प्यूबिक टर्बैकल से थोड़ा सा लेटर करके आपको स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, इसमें आपको टेस्टिस की तरफ होता है, और आपको को बिलो टू लेटरल होता है, ठीक है। अनडिसेंटेड आपके टेस्टिस होंगे, इसमें स्क्रोटम आपका नॉट फुली डेवलप होगा, और इट इज एम्प्टी होगा, लाइपोमा इंट्रोड्यूस इन इंग्वाइनल रीजन, ठीक है। तो आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसमें बनेगा हाइड्रोसील ऑफ द नेक ऑफ नक, जो डिफरेंशियल हर्निया के डिफरेंशियल डायग्नोसिस हाइड्रोसील होगा आपको कैनाल ऑफ द नक में, ठीक है। उसमें पानी होगा राउंड लिगामेंट की तरफ, और ठीक है, जो आपको इंग्वाइनल कैनाल की तरफ से वहाँ से पास होता है। मेल में प्रोसेस ऑफ वेजाइनलिस, इसमें आपका जो होगा राउंड लिगामेंट की तरफ होगा फीमेल में, ठीक है। तो अब आगे अगला ऑप्शन होता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हर्निया, इरिड्यूसिबिलिटी, ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रैंगुलेशन, परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस, ठीक है। ये इनकी कॉम्प्लिकेशन है। इरिड्यूसिबिलिटी आपका रिड्यूस नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, स्ट्रैंगुलेशन नेक्रोसिस हो जाएगी, परफोरेशन हो जाएगी बीच में से, और पेरिटोनाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम हो रही है। हर्नियोटोमी आप हर्नियोटोमी करके, ठीक है, सुपरफिशियल और उसको होम्योस्टेसिस करके, एक्सटर्नल ओब्लिक पियोनेरोसिस और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग आइडेंटिफाई करके, फिर उसे आप ओपन करके इंग्वाइनल कनाल को फुली आप इसका जो होता है हर्नियल सैक वो आप रिमूव कर सकते हो। हर्नियोग्राफी में ये होता है कि आप इसमें सुचरिंग करते हो, ठीक है ना। हर्नियोग्राफी स्ट्रेंथिंग को पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कनाल आफ्टर परफॉर्मिंग द हर्नियोटोमी, ठीक है। तो इसमें आप प्रोस्थेटिक मैश सुचर रिपेयर करते हो, ये अगर हर्निया में तो आपका हर्निया ठीक हो जाता है। लिटिल मैटर्स में क्या होता है, लिटिल मैटर्स में नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचेस आप लगाते हो, ठीक है। आगे आपका ट्रांसवर्सैलिस जो बल्ज हुआ है वो आपका इंटरनल अगर वीक है तो उसमें ट्रांसवर्सैलिस बल्जिंग है तो उसमें आप फ्यू इंटरप्टेड नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचेस आप लगा लेते हो, ठीक है, और बाद में से दोबारा ऑपरेट करके निकाल लेते हो स्विचेस को। और मॉडिफाइड बेसनिक स्लिपर में आपके इंटरप्टेड स्विचेस आप इसमें लगाते हो, ठीक है ना। वो टेंडन को आप स्विच कर देते हो, कॉन्ट्रैक्ट टेंडन को विद इंग्वाइनल लिगामेंट, तो भी आपका ठीक हो जाता है। शोल्डनेस रिपेयर, ये आपको मैं ये सर्जिकल प्रोसीजर इस वजह से बता रहा हूँ, नाम आने चाहिए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट को नहीं है इतना एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। शोल्डर रिपेयर में आपको होता है, इसमें आते हैं हर्नियोटोमी, हर्नियोग्राफी, लिटिल्स मेथड, मॉडिफाइड बेसनिक रिपेयर, शोल्डर रिपेयर में आपको ट्रांसवर्सैलिस इंसाइज फ्रॉम द डीप रिंग टू द प्यूबिक टू पेरिकल, ठीक है ना। ये आपका फेशियल ट्रांसवर्सैलिस होता है वो आपको इंसाइज कर दिया जाता है बीच में से, और हर्निया आपका ठीक हो जाता है। फिर सेकंड लेज में कॉन्जॉइंट टेंडर जो होता है वो सुचर कर दिया जाता है इंग्वाइनल लिगामेंट्स के बाद कंटीन्यूअस मैनर में होता है। इसमें मॉडिफाइड बेसनिस में इंटरप्रेटेड होता है, इसमें नॉन ऑब्जर्वेबल स्विचेस होते हैं, इसमें आपका कॉन्टीन्यूस मैनर में स्विचर लगाते हैं, और फिर आपका मेलिडॉन रिपेयर होता है, ठीक है ना। इसमें आपकी जो पोस्टीरियर वॉल होती है उसको मोनोफिलामेंट नायलोडान जो होता है क्रॉस सेक्शन में कॉन्जॉइंट टेंडन और इंग्वाइनल लिगामेंट को स्विचर कर लिया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट जो स्विचर होता है पेरियोस्टियम से प्यूबिक ट्यूबरकल की तरफ आप 8 मैनर्स में लगाते हो, ठीक है ना। ऑपरेशन आपका एक्सीलेंट रिजल्ट देता है, और इसमें आपको मैश, लेकिन जो ऑपरेशन होता है लेकिन इसका जो मैश होता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब आता है लिचन मैन मैश रिपेयर, ठीक है, आफ्टर द हर्नियोटोमी, ठीक है। इसमें आप जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो क्लियर कर दी जाती है क्रिस्टैटिक मसल से, तो और पॉलीपायरीन का जो मैश होता है वो आप पोस्टीरियर वॉल ऑफ कैनाल और एक्सटेंड अराउंड द डीप रिंग
तक लगाते हो, ठीक है। और फिर इसमें मैश और फिर उसमें मैश फिक्स किया जाता है, और उसमें मैश जो होता है उसमें वो स्विचेस के थ्रू फिक्स किया जाता है, ठीक है। और मैश वो कहते हैं जो मसल्स के वाल होते हैं ना, उसको अराउंड स्विचिंग करके स्विच किया जाता है, लेकिन उसमें टेंशन ना हो, ठीक है। तो उसमें अपर एज ऑफ कॉन्जॉइंट टनल थ्रू द इंग्वाइनल कनाल आप पास करके स्विच कर देते हो, तो ये आपका होता है लिंसिन मैश रिपेयर होता है, ठीक है। तो क्लोजर आप कर देते हो, वाउंड इज क्लोज, वाउंड अप क्लोज इसमें कर देते हो, ठीक है ना। ये आपके स्टेप्स ऑफ हर्नियोडोमी और हर्नियोग्राफी है। स्किन इंक्रीज इncision of 1.2 cm parallel above two medial and 2/3 inguinal ligaments have incision हो गए। skin fascia और scarpa external incised along the incision। content of canal with its covering lifted up, sac is separated from the covering of sac को सारा जो कवरिंग होगा उसको भी रिमूव करेंगे। sac is separated around the deep sac, उसका सेपरेट कर दोगे। sac is transfixed in neck and exercise, sac जो होगी और neck उसको एक्सरसाइज कर दोगे, ठीक है। external oblique is closed, fascia scarpa is also closed, ठीक है। फिर स्किन को स्किलफुल स्विचर से क्लोज कर लोगे। ये आपकी हर्नियोडोमी होगी। हर्नियोग्राफी में आपका डायरेक्ट हर्निया हो तो इन्फीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी को जो होता है ना, सैक लाइज मीडियल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी सेपरेटेड फ्रॉम द कवरिंग ऑफ कोड, जो इनको जो आर्टरी को कोड से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें जब ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हर्निया श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है हर्नियोडोमी इन केस ऑफ डायरेक्ट हर्निया, sac is divided back posterior wall inguinal gland strengthen and one of the following technique Besnick's repair, shoulder repair, Darni's repair and Lichten's repair, ठीक है। तो ये आपके पीछे मैंने प्रोसीजर बताएं, तो ये नाम आने चाहिए, बाकी इतना कोई नहीं है, ठीक है। आगे इसमें डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया आपका इसमें जो सैक होता है वो आपका डीप इंग्वाइनल रिंग में पास नहीं करता, ठीक है। इसमें आपका डायरेक्टली सुपरफिशियल रिंग में आपका पास करता है। तो ये आपका सुपरफिशियल रिंग से आपका इंग्वाइनल लिगामेंट डायरेक्टली जो होता है आपका क्या कहते हैं प्रोसेसिव वेजाइनल से आगे स्क्रोटम में जाता है। तो ट्रीटमेंट इसमें सर्जरी प्रिंसिपल ऑप्शन हर्नियोग्राफी और हर्नियोडोमी आप कर सकते हो दोनों। तो आगे इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? Complication is hematoma, seroma, wound infection, hydrocele, recurrence of hernia, bladder injury to vast difference, ये आपकी हैं। तो कॉम्प्लिकेशन है। लेप्रोस्कोपिक ब्लैक्रोस्कोपिक ये आपकी मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक है, डेवलप ड्यूरिंग 10 लास्ट ईयर। ये आपकी लेटेस्ट टेक्निक है। ट्रांस एब्डोमिनल निमोपेरिटोनियम अप्रोच। निमोपेरिटोनियम इज डेवलप सिंथेटिक मेश आप एक बनाते हो, ठीक है। और उसको पेरिटोनियली डाइसेक्ट करते हो, पेरिटोनियम ऑफ करने हर्निया और रिफाइस, और उसको पोजीशन beneath द पेरिटोनियम बिफोर क्लोजिंग द पेरिटोनियम ओवर मैश। और ये सारा मैश और स्विचिंग आप करते हो, ठीक है, ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक मेथड, ठीक है ना। आप पहले वो दूसरा बेसनिक स्विचेस के थ्रू करते हो, ये आपको लेप्रोस्कोपिक एक डिवाइस लेप्रोस्कोपिक डिवाइस होती है उसकी डिवाइस के थ्रू सारा करते हो, ठीक है ना। टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ये ट्रांस एब्डोमिनल एब्डोमिनम के थ्रू करते हो, ठीक है। और जो ये आपका एब्डोमेन के लेवल पे होता है, ठीक है। और ये आपका पैराम्बलाइकल इंसिजन होता है, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखना, इनमें डिफरेंस वही है, ठीक है ना। बाकी सेम स्विचेस होंगे। आप इसमें पेरिटोनियम ऑफ करते हो, ठीक है, ठीक है। और उसको सारा कुछ बीच में से स्विचिंग करके आप सारा कुछ निकाल लेते हो एब्डोमिनम के लेवल पे। और ये आपका अम्ब्लाइकस के लेवल पे होता है। अम्ब्लाइकस के लेवल पे आप इंसिजन देते हो और आगे सारा हर्निया सैक आप उसको रिड्यूस करते हो, फिर आप ऊपर मैश के थ्रू स्विचिंग करके सारा कुछ आप इसमें से निकाल लेते हो, ठीक है। अब strangulated hernia indirectly hernia strangulates more common than the inguinal hernia due to narrow neck of sac, ठीक है। strangulation जो होती है वो आपकी नेक्रोसिस हो जाती है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन का रेयर होता है जो कि आपका स्ट्रैंगुलेटेड बन जाए, लेकिन इंसिडेंस में स्ट्रैंगुलेशन 4% इसमें चांस होता है। प्रेजेंटेशन आपकी होती है विद सडन पेन ओवर द क्लोइकी पेन अब एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है। अम्ब्लाइकल वॉमिटिंग एंड प्रेजेंटिंग सिस्टम्स टीईपी और टीएएपीआर ये भी याद रखना, ठीक है। टीईपी जो होती है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रीजन होती है, ये आपका एब्डोमिनल के लेवल पे होता है नीमो पेरिटोनियम के, और ये आपका एक्स्ट्रा पैराम्बलाइकल के रीजन पे होता है, ठीक है। और इसमें आपका प्रेजेंटेशन क्या है? पेशेंट विद स्ट्रैंगुलेटेड इंग्वाइनल हर्निया यूजुअली प्रेजेंट विद सडन पेन ओवर फॉलोड जनरलाइज क्लोइकी पेन एंड मेनली अराउंड अम्ब्लाइकस। ये आपको अम्ब्लाइकस के अराउंड पेन होता है, वॉमिटिंग जिसमें सिम्टम्स होती है, क्योंकि स्ट्रैंगुलेशन हो जाती है तो फीवर भी हो सकता है, पेन बहुत कुछ होता है। साइंस आपको नॉन एक्सप्रेसिबल उनका फोकट टेंडर रिड्यूसिबल होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट इंटरवीनस फ्लूइड नासोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन एंड प्रोपीट एंटीबायोटिक्स नेक्रोसिस नाउ एंड सेप्सिस नाउ मॉनिटरिंग ऑफ यूरिन आउटपुट, ठीक है। ऑपरेशन पुराने सारे प्रोसीजर्स वही जो पीछे बताए हैं वही होंगे, ठीक है। अब नॉन ऑपरेटिव इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? हर्निया अगर स्ट्रैंगुलेटेड अगर
इसमें इरिड्यूसिबल है लेकिन स्ट्रैंगुलेटेड नहीं है, तो आप एनाल्जेसिक दोगे, गैलोस्ट्रक्शन करोगे तो आपका हो जाएगा। तो हाजर्ड ऑफ डिडक्शन इन स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, रप्चर ऑफ इंटेस्टाइनल वाल आपकी रप्चर हो सकती है, आपका सैक पुश बैक इनटू एब्डोमेन में जा सकता है वापस, जहाँ पे बाउल आपकी स्ट्रैंगुलेटेड हो सकती है, ठीक है। फिर आपको सिम्टम्स आपको रिलीव नहीं होंगे। रिडक्शन इनटू लोकस ऑफ द सैक, आपको लोकस सैक होता है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल नेक्रोसिस हो जाएगी, आपको बीच में आर्टरीज सार्टरीज हर चीज़ आपकी बीच में से बंद हो जाएगी और ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, और उसके बाद नेक्रोसिस होगा तो आप डेथ हो सकती है। द सैक में भी रप्चर एंड नेक कंटेंट्स आर रिड्यूस्ड एक्स्ट्रा पेरिटोनियली, ठीक है। ये आपके हाजर्ड्स हैं, सब कुछ है। अब स्लाइडिंग करनी है क्या है, अब ये जो स्लाइडिंग करनी है ना, इसमें आपका जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ सैक होता है ये आपका नहीं फॉर्म होता, और आपकी नेक नीचे सब कुछ फॉर्म होती है, बट द सिग्मोइड कोलन और मेजेंट्री ऑफ लेफ्ट सीकम इस साइड पे ये आपका बनता है बाय द पोर्शन ऑफ ब्लेडर, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन इसमें यही होती है, 5 out of 6 hernias are situated on the left side, bilateral hernias are rare and the near edge the 40 globular ring hernia होता है, ठीक है ना। इसमें हेड और नेक नहीं होती, और बायलैटरली सिग्मोइड कोलन और सीकम में ये आपको प्रेजेंट होता है। ट्रीटमेंट इसमें सर्जिकली रिपेयर आप ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है। और उसके बाद फेमोरल हर्निया जो होता है वो आपका जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, ठीक है ना। एब्डोमिनल कंटेंट पास थ्रू द नेचर अकरिंग वीकनेस कार्डिक है ना, वीकनेस हो जाती है, ठीक है, और कैनाल से बन जाता है, ठीक है। स्ट्रैंगुलेशन के चांस हो जाते हैं, नेक नैरो हो जाती है, मोर कॉमन इन वोमन होता है। सर्जिकली आप इसमें से करोगे, ठीक है ना। पहले इंसिजन दोगे 1.25 cm अबव द सिफेनस ओपनिंग आप करोगे फीमोरल रिंग से 1.25 अबव, और 1.2 cm वाइड करोगे, ठीक है ना। उसमें आपको उस फीमोरल कनाल में आपके फैट लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ नोड ऑफ क्लोडेक्ट होगा, या फिर सेप्टम क्रूअल कंडेंसिंग एक्स्ट्रापोजनल टिश्यू पास बाय लिम्फेटिक वेसल बिलो द क्रेबी फॉर्म फेशिया में पड़ा होता है, वहाँ से आप इसको सारा एक्सरसाइज करके निकाल के फिर उसको बंद कर दोगे, ठीक है ना। बाउंड्रीज फेमोरल रिंग की क्या होती है, कोइनल लिगामेंट होता है, एंटीरियरली पोस्टीरियरली पैक्टिनल लिगामेंट होता है एक्सिस के ऊपर, और मीडियली ये आपका लैक्यूनर लिगामेंट होता है, और लेटरली सेप्टम सेपरेटिंग इट फ्रॉम द फेमोरल रिंग, आपका सेप्टम जो होता है वो सेपरेट हो जाता है फेमोरल रिंग से। और आपकी जो थिन सेप्टम होती है वो आपका फेमोरल वेन से सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन फेमोरल हर्निया लेस प्रोनाउंस्ड देन दोज ऑफ इंग्वाइनल हर्निया, स्मॉल फेमोरल हर्निया जो आपका होता है वो डायग्नोस करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन ग्रोइन में आपको जो पेन होता है, और आप मोस्टली जो यहाँ पे आपकी ये बल्जिंग सी हुई है, ये आपकी जो है डायग्नोसिस है, ठीक है ना। डिफरेंट डायग्नोसिस इसमें क्या बनते हैं, इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है, सेवेनस वेरेक्स हो सकता है, एनलार्ज फेमोरल लिम्फ नोड हो सकता है, लाइपोमा हो सकता है, फेमोरल एन्यूरिज्म हो सकता है, श्वास हो सकती है, डिस्टेंडेड श्वास बुर्सा हो सकता है, ठीक है ना। अब जो बता दूँ सिफिना वेरिक्स क्या होता है, इट इज एनलार्जमेंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग सिफेनस वेन विद अदर साइंस ऑफ वेरिकोज वेन, द स्वेलिंग डिसअपीयर्स विद completely patient lies flat, while in the femoral hernia sac is usually still palpable as sphenix varix imparts in a फ्लूइड थ्रिल्ड ऑन टैपिंग विद स्पेनिस वेन, ठीक है ना। इससे आपका लॉन्ग स्पेनिस वेन की जो होती है इन्लार्जमेंट हो जाती है, टर्मिनल इसकी इन्लार्ज हो जाता है, लेकिन इसकी स्वेलिंग डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन ये हर्निया फेमोरल हर्निया सैक में ये पाल्पेबल होता है, उसमें स्पेनिस वेरिक्स में ये पाल्पेबल नहीं होता। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, आपका लार्ज फेमोरल लिम्फ नोड हो जाता है, इसमें लिम्फ नोड की इन्लार्जमेंट होती है, लाइपोमा आपका कैंसर हो जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये भी आपका डीप स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव स्लिप लाइन करता है, और आपका श्वास एब्सेस आपको एब्सेस बन सकती है, डिस्टेंडेड श्वास बुर्सा, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ स्लिप में आपको हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसमें यही होता है, आप फिलहाल तो कैथेटराइजेशन कर दोगे बिफोर सर्जरी, और फेमोरल हर्निया में आप मोस्टली यही आप सुचरिंग करते हो, ठीक है ना। मैश रिपेयर इसमें आप करते हो, ठीक है। इसमें आपका एक होता है हाई ऑपरेशन ऑफ मैकअवेडी ऑपरेशन होता है, और ये आपका इंफ्रा इंग्वाइनल ऑपरेशन ऑफ द लॉकवुड ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब आपका आगे आ गया वेंट्रल हर्निया। वेंट्रल हर्निया अकर्स थ्रू द एयर ऑफ वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल एंटीरियर वॉल लीनियर एल्बो एपिगास्ट्रिक हर्निया ये होता है आपका, ठीक है। और ये आपका जो होता है अम्बिलिकल हर्निया, और आपका पैराअम्बिलिकल हर्निया अभी हो सकता है। लिटिल बॉर्डर्स ऑफ रेक्टस शीथ स्प्लिनिकल हर्निया
जो आपका रेक्टस टिश्यू लेटर बॉर्डर पर होता है उसको हम स्प्लेनियल हर्निया बोलते हैं, ठीक है। और द स्कार टिश्यू सर्जन वो आपका इंस्टीट्यूशनल हर्निया होता है, और आपका लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की वजह से जो होता है वो स्पोर्ट साइट हर्निया होता है, ठीक है। इन्फेंट आपका अम्बलाइकल हर्निया, ये आपका अम्बलाइकस की जगह से ये आपको प्रोट्रूड हुआ पड़ा है, ठीक है ना। इसमें आपकी जो सैक है वो आपको प्रोट्रूड करके बाहर की तरफ से ये इजीली आपका डायग्नोस्टिबल है, ठीक है। एक्वायर्ड अम्बलाइकल हर्निया, ये आपका अम्बलाइकल स्कार, और जब आपको ये प्रोड्यूस करता है तो आपको अम्बलाइकल स्कार वगैरह बन जाता है, इंटर प्रेशर रेज होता है क्योंकि स्काइटस होता है, बीच में फ्लूइड बन जाता है। पैराअम्बलाइकल हर्निया इज अ प्रोट्रूशन थ्रू द लीनियर बग, ये आपका लीनियर बग के थ्रू प्रोट्रूड करता है, ठीक है। और पैराअम्बलाइकल हर्निया लीनियर बग के थ्रू प्रोट्रूड करता है, और जो अम्बलाइकल हर्निया होता है वो डायरेक्ट अम्बलाइकस के थ्रू प्रोट्रूड आपका कर जाता है ड्यूरिंग जो बच्चों में होता है। प्रेजेंटेशन इसमें क्या होती है, ओबीज एंड रिपीटेड प्रेगनेंसीज आर द कॉजेटिव फैक्टर्स, ओवल शेप्ड एंड पैराअम्बलाइकल स्वेलिंग मोर प्रोमिनेंट इन कमिंग 35 to 50 ईयर्स एज में भी ये हो सकता है, ठीक है। जीआईटी सिम्टम्स मोर कॉमन होते हैं, पार्शियल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं इसमें, ठीक है। ये पैराअम्बलाइकल हर्नियोग्राफी करेंगे, हर्नियोग्राफी भी मैस्टर फेस स्मॉल डिफेक्ट में आपका आप इसमें ऑप्शन करते हो, और इसमें आपका मेयर्स रिपेयर करते हो, ये आपके हाई चांस रिकवर रिकरेंस के भी हाई चांस होता है। इंटरपेरिटोनियल लेप्रोस्कोपिक आप इसमें करते हो जिसमें आपका मोर्डिडिटी और लो रिकरेंस रेट होता है, ठीक है। और इसमें आप फ्लैपिंग करते हो ऊपर से, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा ये आपका अम्बलाइकस और पैराअम्बलाइकल हर्निया इस तरह का होता है ना, आप नीचे से जब चीज़ें निकालोगे तो आप ऊपर से सारी स्किन भी रिमूव करोगे, जब स्किन रिमूव करोगे तो इसमें ये चीज़ होगा, आपकी स्किन लेस पड़ जाएगी, इसमें आप फ्लैपिंग करोगे, ग्राफ्टिंग करोगे स्किन का। और एपिगैस्ट्रिक हर्निया क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया आपका सैक जो अम्बलाइकस और जीफोइड प्रेसेस और लीनिया अल्बा बिटवीन द हर्निया अकर्स थ्रू द लीनिया अल्बा बिटवीन द जीफोइड प्रेसेस और अम्बलिकस इज कॉल्ड एपिगैस्ट्रिक हर्निया, जिसकी डेफिनेशन है लीनिया अल्बा के बिटवीन इनसे जाइफोइड प्रोसेस और अम्बलिकस के जो सैक जो होता है लीनियल अल्बा के थ्रू और जाइफोइड प्रोसेस और अम्बलिकस के रास्ते से जाता है उसे हम एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं, ठीक है ना। इसमें प्रोटोजन और एक्स्ट्रापेरिटोनियल फैट होता है, ठीक है। मोस्टली पाउच ऑफ पेरिटोनियम फॉर्मिंग थ्रू एपिगैस्ट्रिक हर्निया, होलो विसरा इसमें प्रेजेंट होता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ ग्रेट मोमेंटम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका इस साइड पे ये आपका हर्निया की प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये आपका प्रोट्रूड की वजह है, इसमें आपको पल्पेबल मैस है, आपको फैन है और टेंडर टू टच है, ठीक है। और इसमें आप ट्रीटमेंट क्या करते हो, ट्रीटमेंट में आप एसिम्प्टोमेटिक करनी होता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता है, ऑपरेशन करना है तो वर्टिकल ट्रांसफर इंस्टीट्यूशन देके हर्निकल ओरिफाइस और गास्ट डिसेक्शन और ब्लंट डिसेक्शन आप इसमें लाइगेट कर सकते हो, ठीक है। स्प्लैगियन हर्ना क्या होता है, लीनियर सेमिनोलरिस जो रेक्टस मसल के लेवल पर ये होता है, ठीक है ना। सॉफ्ट रिड्यूसिबल मास होता है, ठीक है ना। रेक्टस मसल और अम्बलिकस इसमें स्ट्रैंगुलेशन में भी अगर होती है, डायग्नोसिस आपको सिटी साउंड और अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के थ्रू होता है। सर्जरी इज द ट्रीटमेंट एट हर्निया इज लायबल और स्ट्रैंगुलेट अगर हो, ये सीन होता है। लीनियर सेमुलरिस आउटर बॉर्डर ऑफ रेक्टस मसल और आर्कुएट लाइन के लेवल पर होता है, हम स्प्लेनियल हर्ना कहते हैं। ये आपको अगर हर्निया तब आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा जब आपको अच्छी तरीके से एनाटॉमी आती होगी, एब्डोमिनल के बीच में एक एक मसल आपको आता होगा, ठीक है। अब इसमें जब इसके रिपेयर्स में आपका क्या सीन होता है, स्प्लिनिंग हर्मा में एक आप सिंपल पोजीशन करते हो, कॉम्प्लेक्स पोजीशन करते हो, मैश और नेट क्लोजेस करते हो, आप इसमें इनले टेक्निक करते हो, सबले टेक्निक करते हो, ठीक है। ये नाम आने चाहिए, नाम इनफ है, ठीक है। अगर किसी ने समझ में हो तो फिर पर्सनल में पूछ लेना, कोई मसला नहीं। डायवर्टिकुलम ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस और आपका ऑब्चुरेटर डाइवर्केशन ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस इज ये गैप बिटवीन रेक्टस एब्डोमिनस एंड व्हाइल स्ट्रेनिंग, व्हेन एब्डोमिन इज रिलैक्स आपका गैप पैदा हो जाता है एब्डोमेन में व्हाइल स्ट्रेनिंग, ठीक है ना, रेक्टस एब्डोमिनस के मसल में, ठीक है। ये मोस्टली कॉमन होता है आपका मल्टीपैरस वोमेन में, ठीक है। ऑब्चुरेटर हर्निया, ऑब्चुरेटर कैनाल के लेवल पे आपका जो हर्निया होता है वो सैक पास हो जाता है, ठीक है ना। ये 60 ईयर्स की एज में होता है, और ये आपका हर्निया रिपोर्ट होता है मिडलाइन इंसिजन की वजह से, मिडलाइन इंसिजन की वजह से। लंबर हर्निया में डोर्सल हर्निया होता है, सुपीरियर लंबर हर्निया, इन्फीरियर लंबर हर्निया। सुपीरियर लंबर हर्निया आपका 12 रिब के लेवल पे होता है, सार्कोस्पाइनलिस और लेफ्ट पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल, ये आपका इन्फीरियर लंबर हर्निया होता है। और ये आपका मोर कॉमन होता है देन इन्फीरियर लंबर हर्निया, ये आपका सुपीरियर हर्निया। और इन्फीरियर लंबर हर्निया जो आपका है वो आपका क्रेस्टोफिलियम के लेवल पे होता है, और आपका एक्सटर्नल ओब्लिक मसल होता है मीडियली बाय द लेटिस दूसरी। एंड मोस्ट कॉमन हर्निया अकर थ्रू द इन्फीरियर लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटे, ठीक है ना। इन्फीरियर ये आपका क्रेस्ट ऑफ इलियम के लेवल पर, और आपका लेटिस मसल दूसरी मसल इसमें इन्वॉल्व होता है, और आपका लंबर
ट्राइंगल ऑफ पेट्री, ठीक है ना, लंबर और इन्वॉल्व होता है। तो ये आपके लंबर रीजन पर दोनों होते हैं, और इसमें लंबर ऑफ पेट्री इन्वॉल्व होता है। ये आपका इलियक क्रस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इन्वॉल्व होता है, इसमें आपका सब सैक्रोस्पाइनलिस और आपकी मीडियली 12th रिब तक और इंटरनल ओब्लिक मसल इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें मसल लाजमी याद रखना है, इसमें एक्सटर्नल ओब्लिक, इसमें इंटरनल, सुपीरियर में इंटरनल ओब्लिक, इंफीरियर में एक्सटर्नल ओब्लिक, और आपका इलियम, इसमें सैक्रोस्पाइनलिस, इसमें आपका लेटिस मस्तूसी, और आपका लंबर ट्रायंगल ऑफ पेट्री इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस लाइपोमा, कोल्ड ट्यूबरकुलोसिस, फैंटम हर्निया, मस्कुलर पैरालिसिस की वजह से आपको होता है। ट्रीटमेंट इसमें आपका मोस्टली जो होता है इंक्रीजेज विद द साइज एंड टाइम, सो लंबर हर्निया इजीली रिपेयर्ड, ये आपका इजीली रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो सर्जरी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, ठीक है। और आपका फिर क्या आता है, ग्लूडियल और स्केटियल हर्नियाज आते हैं। ग्लूडियल हर्नियाज पासिस ग्रेटर स्टैटिक फोरम, आपका ग्लूडियल हर्निया स्टैटिक फोरामेन के थ्रू आपका के थ्रू पेरनिया सैक आपका आता है, और उसमें बिलो द पेरिफॉर्मिस मसल वो होता है स्टैटिक हर्निया पासिस थ्रू द लेसेसियाटिक फोरामेन, ये आपका बिलो द लेसेसियाटिक फोरामेन आपको पास होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपका लाइपोमा, फाइब्रोसार्कोमा बीनीथ द ग्लूटियस मैक्सिमम, आपका डायग्नोसिस क्या बन सकता है, लाइपोमा, फाइब्रोसार्कोमा, ग्लूटियस मैक्सिमम, ट्यूबुलर एब्सेस, ग्लूटियल एन्यूरिज्म आपके बन सकते हैं। अब सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ हर्निया, रिचर्स हर्निया, लिटर्स हर्निया, ये आपका डुअल हर्निया, माइडीज हर्निया, पेरिवेस्कुलर हर्निया एंड लैसेरेटेड हर्निया, ठीक है। दिस इज द हर्निया इन विच सैक कंटेंस पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये जो रिचर्ड हर्निया होता है ना, वो आपका सर्कमफेरेंस ऑफ इंटेस्टाइन के लेवल पर आपका होता है, ठीक है ना। और यूजली अकस फेमोरल हर्नियाज, और जो ये आपका फेमोरल हर्नियाज और ऑब्स्टियर हर्नियाज में डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो ये डेवलप्स इन फेमोरल हर्नियाज और ऑब्स्टियर हर्नियाज, तो इसमें आपके लोकल साइन ऑफ स्ट्रैंगुलेशन सीन होते हैं, और इतने ज़्यादा सीन होते हैं, किसी में होते हैं किसी में नहीं होते, ठीक है ना। गैंग्रीन्स ऑफ नक्कल बिलो द आपके ऑपरेशन के बाद ये आपको गैंग्रीन आपको हो सकती है इसमें। लिटल हर्निया में आपको मिकल डाइवर्टिकुलम इन्वॉल्व होता है हर्निया सैक में, और अब इंगोइनल फेमोरल हर्निया, वेंट्रल हर्नियाज में ये आपका होता है, ठीक है ना। लिटल हर्निया चिल्ड्रन में आप ये कम होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव डायग्नोसिस, प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस रेयर होता है, ठीक है ना। इमरजेंसी सर्जरी के ड्यूरिंग ये आपको मिलते हैं लिटल हर्निया, ठीक है। अब उसके बाद डुअल हर्निया, ठीक है। दिस टाइप ऑफ हर्निया इज डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया, ये डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया होता है। टू सैक्स होते हैं, स्ट्रेडल एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, वन सैक बीइंग मीडियल एंड अदर इज लेटर टू द वेसल। और डुअल हर्निया इसका बाद रीअकरेंस, ये आपका रीअकरेंस के ड्यूरिंग होता है, ठीक है। और इसमें दो सैक होते हैं हर्निया के, एक मीडियल और एक लेटरल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के। मिडल हर्निया सिनोनम हर्निया, और आपका इन कंडीशन टू लूप्स ऑफ बाउल्स रिमेन इन द सैक एंड कनेक्टिंग लूप रिमेन्स विद इन द एब्डोमेन, एंड ये आपका जो होता है लूप ऑफ बाउल्स होता है वो आपका सैक में ही रह जाता है, और जो दो लूप होते हैं बाउल में वो आपके सैक में रह जाते हैं, कनेक्टिंग द लूप्स विद इन द एब्डोमेन एंड बिकम्स स्ट्रैंगुलेटेड, ठीक है। और हर्निया जो होता है वो आपका डब्ल्यू शेप्ड होता है, ठीक है। जब आपके दो लूप हैं, ठीक है, ये दो लूप हैं, इसके बीच में आपका सैग रह गया तो ये डब्ल्यू शेप बन गया, तो ये आपका सीन होता है। पेरिवेसिकल हर्निया आपका क्या सीन है, नैरो नेक डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया होता है, ठीक है। अब पेरिवेसिकल फैट और ब्लड पासेस थ्रू द स्मॉल ओवल डिफेक्ट medial part of the conjoint tendon just to the pubic tubercle, recurs principal elderly woman, occasionally strangulation unless the definitive contraindication operation is always advised। हमेशा इसमें आपका जो नैरो नेक्ड होती है, ठीक है, इसमें कुछ स्ट्रैंगुलेशन का भी खतरा होता है, ठीक है, और ये आपका ब्लेडर के थ्रू पास करता है, ठीक है। तो इसमें हमेशा ऑपरेट ही अलाउड होता है। इंटरकैसेलेटर इंस्केशन इज ऑफन लूजेस अल्टरनेटिव ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रैंगुलेशन के थ्रू ये आपको नजर आता है। इसमें आपको कोलोन जो होता है वो सैक के थ्रू ब्लॉक्ड हो जाता है, और आपको पेशाब भी नहीं आता, ठीक है ना। इसको हम इनकार्सरेटेड हर्निया कहते हैं, ठीक है। आपका यहाँ तक हर्निया कंप्लीट हो गया, आगे एब्डोमेन के टॉपिक है, ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह।